नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव पर फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल हम लोग जो हिंदी का टॉपिक पढ़ रहे थे संधि। संधि में कल हम लोग स्वर संधि, इसमें बताता हूँ। से कल आप लोग देखे होंगे कि कल हम लोग संधि के जो कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से संधि के कितने भेद होते हैं उसको हम लोग जाने। उसके बाद जो मुख्य रूप से संधि के भेद होते हैं उसको जानने के बाद उसके जो मुख्य रूप में स्वर संधि है, स्वर संधि के जितने भेद होते हैं उसके बारे में जाने। कल हम लोग उसके बारे में लगभग आयात संधि तक हम लोग क्लियर करेंगे। आज हम टॉपिक जिस पे स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम व्यंजन संधि को जानेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कल हम लोग कल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग कल के बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हिंदी का ये क्या है कि कल ही कवर हो गया होता, कल कवर ना होने का बस सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था कि कल अगर हम एक वीडियो में इसको कवर करते तो शायद आपको उतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता। और दो बनाने का मतलब ये है कि चीज़ें क्या है, थोड़ा सा लेट सीखेंगे लेकिन थोड़ा सा बेटर वे में सीखेंगे। मैं अभी दोनों को मर्ज करके एक वीडियो बना दूंगा। अभी क्या एक वीडियो कल बना, एक वीडियो आज बना, तो इन दोनों वीडियो क्या करूंगा, इसका निचोड़ करके मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के पहले हम आपको बता देते हैं तो संधि है, संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, कल का हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, स्वर संधि, इसके बाद से व्यंजन संधि, और तीसरा कौन होगा, विसर्ग संधि। ये हो गया। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 हो गए। जिसमें अकेले स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अकेले स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। हम कल ही बता दिए आपको। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि और यण संधि और आयात संधि। इसके बारे में हम लोग क्या करें, कल चर्चा करें। उसके बारे में जो लिखने के होते हैं, इसके टोटल 5 भेद होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या किए थे, आपको कल डिस्कस कर लिए थे। तो स्वर संधि के बारे में हम लोग कल कर लिए थे, पूरा फाइनल हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विसर्ग संधि से, और सॉरी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन शब्द जो है क्या, शब्द से ही पता चल रहा है, व्यंजन, व्यंजन संधि। अब पता ही होगा व्यंजन संधि, व्यंजन से ही पता चल रहा है हम लोगों को कि इसमें क्या किया जाएगा, व्यंजन की बात किया जाएगा। व्यंजन आपको देखो, स्वर आपको पता था, स्वर संधि में क्या किया हम लोग, स्वर के बारे में जिक्र किए थे। स्वर किसके किसके साथ मिलके किस तरह से उसमें विकार उत्पन्न होंगे, किस तरह से वो परिवर्तित होगा, उसको जानने के बाद हम क्या किए थे, अच्छी तरीके से उसको क्लियर किए थे। अब हम क्या करेंगे, व्यंजन शब्द के बारे में जानेंगे, व्यंजन शब्द के बारे में जानेंगे कि इसका नियम क्या क्या है, और नियम के बाद ये परिवर्तित कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो इसकी पहले परिभाषा मैं आपको दे देता हूँ। इसका परिभाषा से आप समझ पढ़ देता हूँ पहले आपको। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में, ठीक, देखिए कोई व्यंजन हम लिख रहे हैं, उस व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन या स्वर आने पर क्या होता है, जो उस व्यंजन में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो हो गया इसका परिभाषा। अब इसका नियम एक जो है, इसमें क्या 4-5 नियम है। पहले क्या करेंगे, एक एक नियम से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे। नियम 1, नियम 1 आप लिख लीजिएगा। नियम 1 क्या कहता है हमारा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग आप तो क वर्ग, क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, वर्ग आपको अच्छे तरीके से पता होगा। हालांकि नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी हमारा उस पर क्या करेंगे, हम जो अगला जो पढ़ेंगे चैप्टर वो हम सीधे पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से, अघोष, सघोष और ये वर्णमाला में जो आपके वर्ग हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है, अनुनासिक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। ठीक है, और उसको थोड़ा सा कम वे में क्लियर करेंगे, बहुत आसान शब्द में जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क वर्ग पहले नियम में क्या है, पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जो वर्ण है उसके पहले वर्ग है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए क वर्ग में क्या आता है, क, ख,
ग ग न, ठीक है। दूसरे में क्या आता है च छ ज ज या, ठीक है। इसमें पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन ही क्या है इसका नियम। पहले का तीसरे में परिवर्तन इसका नियम। ट ठ ड ढ ड़, इसका क्या पहला जो ट है ट का ड में परिवर्तन, ये नियम कहता है। अभी हम जब एग्जांपल लेके करेंगे तो सारी चीजें अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने के बाद पहले मैं लिख लेता हूँ क च ट त प, ध्यान रखना क च ट त प, ठीक है। क का किस में परिवर्तन होगा, क का ध्यान रखना, मैं पहले ही बोला हूँ कि क का क्या है, पहले नियम वन में क्या बोलता है कि इसको देखो यहाँ से ए, ठीक है। ये हो वर्ण का पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। क का किस में होगा ग, च का किस में होगा च छ ज, ट का किस में होगा ट ठ ड, त का कितना होगा त थ द, प फ ब, ठीक है। ये होगा इसका परिवर्तन, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। इसमें परिवर्तन होगा इसका। अब इसका उदाहरण भी देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर जैसे मान लीजिए क्या करेंगे, दिग्गज दिग्गज, दिग्गज का क्या होगा संधि विच्छेद, दिक दिक धन गज, यही होगा, ठीक है। दिग्गज हमने क्या बोला था, क का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। यहाँ पे ग है सीधे क्या हो जाएगा दिग्गज। आ गया समझ में एकदम। कोई बहुत ज्यादा बहुत इसमें कुछ देखेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि स्वर संधि से आसान है देखते, हालांकि विसर्ग संधि तो और आसान है, केवल इसके नियम को जानने की हमको जरूरत है। नियम इसका देखेंगे, नियम हमको याद रहेगा तो चीजें बहुत आसानी है। जैसे दिग्गज हो गया, दिग्गज के बाद जैसे मान लो जगदम्बा, जगत धन अम्बा, ये स्वर भी हम बोले थे, स्वर भी आएगा जगत जगत धम अम्बा, जगत पहला का क्या हो जाएगा तीसरे में चला जाएगा, त थ द हो जाएगा, ठीक है जगदम्बा। और उसके बाद अगर हम कहेंगे जैसे सदुपयोग, ठीक है सदुपयोग, त का क्या हो जाएगा त थ द, सदुपयोग हो जाएगा, ठीक है। सत प्लस उपयोग, पहले इसका क्या हो जाएगा, जो ये वर्ण जिस वर्ण का है उस वर्ण के किस में चला जाएगा तीसरे में चला जाएगा, कितना हो जाएगा सदुपयोग, यही है ना सदुपयोग, सदुपयोग हो जाएगा, सॉरी ये ऊ हट जाएगा, ये हो जाएगा सदुपयोग, ठीक है ना। इसे तद्भव हो गया, तद्भव, ठीक है तद्भव हो गया, तत् धन भव। अब तत् का क्या हो जाएगा द हो जाएगा, क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान रखना, जहां भी पहला वर्ग का प्रथम वर्ण जो होगा वो किस में परिवर्तन हो जाएगा तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, इस चीज को हमको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन हम जैसे वागीश हो गया, वागीश हो गया, वाग धन ईश, क्या हो जाएगा वागीश, वागीश कैसे होगा ध्यान, क का किस में परिवर्तन होगा ग में, तो ई का कितने हो जाएगा मात्रा हो जाएगा, तो वागीश, पहले वाव का क का गम पर वागी हो गया, उसके बाद स क्या हो जाएगा वागीश हो जाएगा। ये इस तरह से क्या होता है ये चिन्ह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नियम वन। चलिए अब नियम टू क्या कहता है, इसका नियम टू कहता है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। चलो भाई, वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। पांचवें का मतलब, पांचवा मतलब क ख ग घ न, मतलब सीधे सीधे हम कहते हैं कि क च ट त प सेम चीज रहेगी, क च ट त प, ये चीज अगर है तो इसका सीधे पांचवें अक्षर, इसका पांचवा क्या आएगा न च च य ट ठ ड ढ अ त थ द न प प म, ठीक है। इसमें परिवर्तन इसका सीधा सीधा करना, या कह सकते हैं अनुनासिक वर्ण से होने पर
केवल न और म में। अगर इसका, अभी देखो एग्जांपल जब लेंगे तो अच्छा से, अगर इसका मेल जो है, इसका मेल अगर अनुनासिक वर्ण से हो रहा है, किसी अनुनासिक वर्ण से होने पर केवल न और म में परिवर्तन होगा। किसमें? केवल इसका अगर सबका मेल क्या अनुनासिक में हो रहा है, अनुनासिक वर्ण से हो रहा है, ठीक है, तो सीधा किसमें? न और म में परिवर्तन होगा। ध्यान रखना, न और म में परिवर्तन होगा, ठीक है। अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है, ठीक है। अनुनासिक न और म, केवल न और म होने पर केवल न और म अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। समझ गया ना? अब एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ में आएगा, इस तरह समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए, जैसे उन्नायक, तो उत्धन नायक हो जाएगा इसका, उत्धन नायक, ठीक है। क्या कह रहा है? त का किस में जाएगा? न में। त का किस में जाएगा? न में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बराबर उन्नायक, यही है उन्नायक, उन्नायक हो जाएगा। किसमें? जो क्या पहला जो वर्ण है, इसका वर्ण का पहला से किसमें चला जाएगा? सीधे सीधे पांचवा में चला जाएगा। इसका नियम यही है कि अगर कोई वर्ण है तो उस वर्ण का जो पहला अगर किसी स्वर से या किसी किसी स्वर से नहीं होगा यार, स्वर से तो इसमें है, वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें अक्षर पर होता है। देखिए इसका अगर कोई है, जैसे मान लीजिए कि अनुनासिक वर्ण से होने पर केवल न और म में अनुनासिक ध्वनि बदल जाता है। देखिए इसमें क्या कहा गया, पहला नियम हम लोग किए, फिर से आप समझिए। पहला नियम जो हम लोग किए हैं, पहले नियम में क्या हुआ? क का तीसरे में परिवर्तन हो रहा था ग में, च का किसमें हो रहा था? च से ज में। इसी तरह से इसमें क्या होगा? दूसरे नियम में क का सीधे पांचवें में परिवर्तन होगा, ठीक है, अंगा, ठीक है। दूसरा च का किसमें होगा? न्या। ये सीधा क्या होगा? पांचवें में होगा। पांचवा, इसका जो वर्ण का जो पांचवा अक्षर होगा सीधे जाके उसमें बदलेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है इसको करना, ठीक है ना। जैसे उन्नायक हो गए। दूसरा एग्जाम्पल हम वही ले रहे हैं, दूसरा एक सेकंड यार, कहाँ से नहीं, ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए, ठीक है। जैसे दूसरा लेते हैं उन्मेष, तो क्या हो जाएगा? उत्धन्मेष, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो त का किसमें जा रहा है? जैसे उन्नायक की है तो उन्नायक हुआ, उसी तरह त का किसमें जाएगा? त से तथा न, तो क्या हो जाएगा? उन्मेष, यही होगा। हाँ, तो आप कहेंगे यही होगा उन्मेष। क्या जो वर्ण है यहाँ पे, ठीक है, जो पहला वर्ण है उसका क्या सीधे सीधे पांचवें में परिवर्तन, बस, और कुछ नहीं करना, कोई चीज। देखो यहाँ भी नायक है तो नायक ही है, ठीक है, मेष है तो मेष ही हुआ है। केवल जो ये पहला वर्ण का पहला जो वर्ण का जो व्यंजन है हमारा, वो क्या होगा? सीधे सीधे पांचवें में चेंज हो जाएगा। पहले में क्या चेंज, किसमें चेंज हो रहा था? तीसरे में। दूसरे में क्या चेंज हो रहा है? दूसरे नियम में क्या चेंज होगा? पांचवें में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे सन्मुख ले लेते हैं, सट धन मुख, ठीक है। अब ये अड़ा हो जाएगा सीधा, टठा क्या है? अड़ा, टठा क्या है? अड़ा, तो अड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सन्मुख, 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 ये हो जाएगा। समझ में आई बात? मेरा कहना बस ये है आपको, जैसे तन नाम दिया हुआ है इसमें, ठीक है, जो सन्मति दिया हुआ है, सन्मति, प सन्मति, सम्मति का क्या होगा? सत धनमति, सत धनमति। सम्मति का कैसे करेंगे आप? त का किस में जाएगा? त न में जाएगा, तो आधा ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सन्मति, क्या हो जाएगा? सन्मति। इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस जब आप एग्जाम्पल करेंगे धीरे धीरे तो सारा चीजें आपको क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा। चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं।
दूसरा है नियम 3 क्या है, छ संबंधी नियम, छ छ छ छ। तो बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, तो दोनों छ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छ संबंधी नियम, छ संबंधी नियम क्या कहता है, इसका ये कहता है ह्रस्व या दीर्घ स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। इसको जानने के लिए आपको वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा, और वर्णमाला हम कल के डेट में देखेंगे। और आज के डेट में ह्रस्व स्वर क्या होता है, अ ई उ और री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब क्या होते हैं दीर्घ स्वर। अब हम कल जब पढ़ेंगे वर्णमाला तो आपको अच्छे तरीके से बता देंगे कि ह्रस्व और दीर्घ क्या है, ठीक है। आज केवल पहले हम व्यंजन संधि की बात करेंगे। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पर, ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, यानी अ ई उ री या आ ई उ ए ऐ ओ औ, इसका जो मेल छ से होने पर, छ से पहले स जोड़ दिया जाता है। छ से पहले स को, छ से पहले च को जोड़ दिया जाता है। छ से पहले किसको, च को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। छ से पहले च को जोड़ दिया जाता है, किसमें, नियम 3 में, छ संबंधी ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर का मेल। ध्यान रखना। अब हम पहले ये करेंगे क्या, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अनुच्छेद, मैं पहले ध्यान से, क्या अनुच्छेद का क्या हो जाएगा, अनुधन छेद, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, इसका जो होगा अनुच्छेद। अभी मैं आपको इसको अच्छे तरीके से बनाऊंगा, पहले 2-3 नियम लिख लेता हूँ। अनुच्छेद हो गया, जैसे विच्छेद हो गया, क्या हो जाएगा, बी धन छेद, यही होगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, विच्छेद। नियम और लिख लेते हैं, विच्छेद हो गया। दूसरा क्या, आच्छादन, आच्छादन, आधन छादन। देखिए व्यंजन सर बहुत ही आसान मुझे लगता है, बहुत ही आसान, केवल नियम को जानने की जरूरत है। देखिए हम क्या बोले हैं उसके नियम में, क्या हो जाएगा, आच्छादन, आच्छादन, ठीक है। इसमें ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान, बहुत एकदम एक बात, एक लाइन में आप समझ जाएंगे। इसमें क्या कहा गया, छ संबंधी नियम में, किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर, कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर है, उसमें क्या है, उसका जब उसका मेल किसी छ से होगा, उसका मेल छ से होगा, तो क्या हो जाएगा, छ के पहले क्या किया जाएगा, च को जोड़ दिया जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, ऊ है, ऊ है, यहाँ पे ऊ का मिलान किससे हो रहा है, ऊ धन छ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जिसका जब किसी ह्रस्व या दीर्घ का वर्ण किससे हो रहा है, छ से हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, छ से पहले च को जोड़ दिया जाएगा। तो छ से पहले च को जोड़ दिया जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा। बाकी सारी चीजों को सेम उठा के रख देंगे। अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। चीजें समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। क्या है, विच्छेद, विच्छेद, विच्छेद में क्या है, बी, इसको रुकिए मैं साइलेंट, इसको मिटाता हूँ, पहले लिखिए गलत, ठीक है। क्या है, विच्छेद, ये द है भाई, समझ जाना तुम लोग, ठीक है। विच्छेद, विच्छेद में क्या है, यहाँ बी है, बी पहले हम क्या बोले थे, कोई भी क्या है ह्रस्व स्वर या विच्छेद, इसमें क्या है, ई आया है, ई प्लस किससे हो रहा है, छ। हम पहले ही आपको जब बता चुके हैं कि कोई ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल जब छ से होगा, तो छ से पहले किसको, च को जोड़ दिया जाएगा, बात खत्म। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ई है और छ है, तो छ के पहले हम क्या करेंगे, च जोड़ देंगे, तो सीधे क्या हो जाएगा, हमारा विच्छेद हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, आच्छादन से देखिए, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, आच्छादन, एक एग्जाम्पल और देंगे, फिर चलेंगे सीधे नेक्स्ट। आच्छादन में सेम चीजें क्या है, आ है, मैं पहले ही बोला, ठीक है। आ क्या हो गया आपका, ये अ है, अ और आ होता है, आ क्या है आपका, दीर्घ स्वर है, और ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, ठीक है। ये क्या है आपका, आ दीर्घ स्वर है।
तो दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर का जब भी किसी दीर्घ स्वर का मेल छ से होता है तो छ से पहले ज को जोड़ दिया जाता है। बात खत्म। सारी चीज सेम रख देंगे। देखिए आ को हमने सीधा क्या रख दिया, आ रख दिया। छादन को हमने क्या रख दिया, छादन रख दिया। छ के पहले हमने क्या किया, च को जोड़ दिया तो क्या हो गया, आच्छादन। बात खत्म। आगे बात समझ में बहुत आसान है। इसको करना तो मैं मानता हूँ कि स्वर संधि से बहुत ही आसान है ये। ठीक है, आई होप आपको विसर्ग संधि देखिए खत्म नहीं है इसे। ठीक है, विसर्ग संधि में और कुछ नहीं है। विसर्ग संधि में जो है सो यही है। ठीक है, विसर्ग संधि में जो है सो यही है। समझ गए बात को। विसर्ग संधि में यही सारा चीजें। इसी तरह से म का भी होता है। म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक अथवा अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, म के बाद जैसे मान लीजिए कि क्या है, संजय लिखना है हमको, तो क्या लिखेंगे, सम धनजय। ठीक है, अब दिया है कि म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है ज। ठीक है, ज किस वर्ग का है, च छ ज, तो क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का नासिक अथवा अनुस्वार हो जाता है। देखिए क्या है, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा, यानी म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा उसी के क्या है, अनुनासिक में। जैसे संजय क्या हो जाएगा, संजय हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस केवल सेम ऐसे उठा के रख देना। इसी तरह से आपका संकल्प हो जाएगा, समधन कल्प तक अन्ना हो रहा है लास्ट में, तो क्या होगा, संकल्प हो जाएगा। अच्छा, इसमें सम को हम क्या सन लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका नियम है। देखिए आई होप आपको समझ में आ जाएगा। व्यंजन संधि और कुछ नहीं है, बस इतना में ही व्यंजन संधि खत्म है और कुछ नहीं, समझ लेना। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा विसर्ग संधि। इसके बाद हमारा आ जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग संधि तो और आसान है। ठीक है, विसर्ग संधि नाम लिखते हैं विसर्ग संधि। देखिए थोड़ा सा हिंदी हमारा जो है ना विसर्ग संधि होगा। ठीक है, साफ साफ लिखते हैं, साफ साफ। विसर्ग, कितना साफ लिख देंगे तो समझ लीजिए हमारा सबसे साफ यही है। समझ गए ना आपको। हाँ, आप समझने का प्रयास कीजिए, लिखने पे मत जाइए। ठीक है, परिभाषा इसका पहले जान लेते हैं हम। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने, देखिए बातों को अच्छे तरीके से स्पष्ट से पहले आप समझिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, आप नोट बाद में करिए, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। विसर्ग के बाद ध्यान रखना, विसर्ग क्या होता है, ये हो गया हमारा विसर्ग। ठीक है, ये ध्यान रखना, और बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया हमारा विसर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा विसर्ग। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, किसी भी स्वर या व्यंजन, ध्यान रखना, किसी भी स्वर अ से लेके ज्ञा तक से, किसी भी विसर्ग के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, इस विसर्ग में जो परिवर्तन होगा वही क्या होगा, हमारा विसर्ग संधि कहलाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, विसर्ग को पहला इसका भी नियम दे दिए। जो पहला है वो क्या कहता है, विसर्ग स। ठीक है, विसर्ग स और स, पहले इस पे ही हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देता हूँ, पहले इसको बात करेंगे। कहा गया यदि विसर्ग के बाद च छ व्यंजन हो तो, विसर्ग के बाद च और छ व्यंजन हो तो विसर्ग का स, ठीक है, विसर्ग का स ट ठ व्यंजन हो तो स तथा च छ और ट ठ। ठीक है, ट ठ और दूसरा क्या हमारा त और थ, ये अगर आ रहा है तो ध्यान रखना, विसर्ग के बाद अगर ये सारी चीजें आ रही है तो च छ व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा। ठीक है, और ट ठ हो तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, और त थ हो तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से जब हम देखेंगे तब समझ में हमको आएगा अच्छी तरीके से। यदि विसर्ग के बाद च छ व्यंजन हो तो विसर्ग का स, ठीक है, अगर च छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा स, और ट ठ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा स। ठीक है, और अगर त थ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा
स। अब हम करेंगे सीधा सीधा एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे क्या है, निश्चल, निश्चल का क्या हो जाएगा, नि धन चल, ठीक है, नि धन क्या हो जाएगा, चल। अब क्या कह रहा है, च आ रहा है यहाँ पे विसर्ग के बाद, ठीक है ना, विसर्ग के बाद च और छ है तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, निश्चल, ठीक है, ये हो जाएगा निश्चल। हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सारा खेल नियम कह रहा है। यदि विसर्ग के बाद च और छ आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, स हो जा रहा है। यदि विसर्ग के बाद ट और ठ आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, स, मूर्धन्य स हो जा रहा है। यदि विसर्ग के बाद त और थ आ जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, छोटा सा संदीप वाला, है ना, ये वाला सम्मान वाला स, वो वाला हो जाएगा। हमने निश्चय को करके दिखाया, विसर्ग के बाद क्या है, च आया तो च किसमें परिवर्तन हो गया, सीधे स में परिवर्तन हो गया। दूसरा एग्जांपल से देखें, निस्तेज, नि प्लस तेज, देखिए इसमें क्या है, विसर्ग के बाद सीधा क्या है, त आया तो त किसमें आ जाएगा, स में चेंज हो जाएगा। सीधे क्या करेंगे, निस्तेज, क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे नमस्ते हो गया, नमा धन ते, ठीक है, नमा म आया, ठीक है, सॉरी विसर्ग के बाद क्या है हमारा, ये मिल गया, इसलिए कंफ्यूजन। किसके बाद त सीधे किसमें हो जाएगा, स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। कुछ हमने नहीं किया है, सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। जो विसर्ग है, विसर्ग क्या होता है, सीधे चेंज। यहाँ भी स हुआ तो विसर्ग की वजह से स हो गया, यहाँ भी स हुआ तो विसर्ग की वजह से स हो गया, यहाँ नमस्ते में भी विसर्ग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा से बोलता हूँ, नहीं आई तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना। आप बैक जाइएगा, वीडियो को अच्छे तरीके से आप क्या करिएगा, बैक करके एकदम स्लो मोशन में अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता, कुछ डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इसको फिर से बता दीजिए, मैं आपको उसको क्या करूँगा, अच्छे तरीके से फिर से बता दूँगा। हालांकि अपने तरफ से पूरा प्रयास है कि कम शब्दों में आपको विसर्ग संधि के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना मीन्स विसर्ग जैसे है वैसे के वैसे ही लिखा जाता है। शब्द आप अगर समझेंगे तो नियम ही आपको बता देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। चलिए दूसरा क्या नियम, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। यदि किसी वर्ग के बाद स में से कोई व्यंजन आए, स और स, ठीक है, विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद स में से कोई व्यंजन आए, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कोई व्यंजन आए, स में से कोई व्यंजन आए, इसके अलावा नहीं, यही तीनों में से कोई व्यंजन है, तीनों में से कोई व्यंजन है तो विसर्ग यथावत बना रहता है। ध्यान रखना, इन तीनों में से कोई आ जाएगा, कोई या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा तो विसर्ग क्या रहेगा, यथावत बना रहेगा। अथवा विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। विसर्ग आने के बाद क्या करता है, व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे निसंदेह, निधन संदेह, संदेश, निसंदेश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। निसंदेह, निसंदेह का क्या करेंगे, इसका क्या बोल रहा है कि विसर्ग के बाद, ठीक है, ऑप्शनल विसर्ग यानी विसर्ग के बाद क्या है, स अगर आ रहा है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। अर्थात हम चाहें तो इसको यहीं मिटा करके इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, इसको हटा करके यहीं प्लस कर देंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा, मिला के इसको क्या हो जाएगा, निसंदेह, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। इसी तरह से आप कर देंगे निसंतान, इसी तरह से होगा निधन, क्या हो जाएगा, और निसंतान, इसका जब करेंगे संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, सीधे क्या होगा, निसंतान कर देंगे, ठीक है, निसंतान, या इसको कर सकते हैं निसंतान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका यही है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। जैसे दुशासन है, तो दुशासन भी, जैसे दुशासन है मान लीजिए कि दु धन शासन, ठीक है। अब इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या संधि विच्छेद इसका है, इसका लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसका दु शासन लिख सकते हैं या दुशासन लिख सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, या ओवरऑल दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ये इसको क्या नाम है, विसर्ग संधि आपका ये दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा है विसर्ग को र, यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए, ध्यान रखना इस चीज को, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो वर्ग का र में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखना, इसका हम क्या करेंगे, सीधा एग्जाम्पल से करेंगे, पहले नियम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि विसर्ग से पहले अ और आ, अ और आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, किसी वर्ग का, मान लीजिए किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण 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 या य र ल व ह, अंतस्थ बच्चा है ना ये, में से कोई वर्ण हो, इनमें से या तो देखिए किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र में, विसर्ग जो लगता है हमारा, विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता। ध्यान रखना, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे निर्यात, क्या नि धन यात, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, नि धन यात। अब देखिए क्या इसका नियम कैसे लागू हो जाएगा, ये क्या होगा, निर्यात, नि लिखा हमने कहा विसर्ग के बाद तीसरा किसी वर्ण का, किसी भी वर्ण का, ध्यान रखना ये वर्ण लिखा होगा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व ह, इसमें क्या आया है, विसर्ग के बाद य आया हुआ है, य र ल व ह, किसी वर्ग आए तो क्या हो जाता है, विसर्ग का रंग परिवर्तन, विसर्ग जो है किसमें बन जाएगा, हमारा र बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये निर्यात। कुछ नहीं करना है हमको, केवल विसर्ग को र बना देना है इसमें बस। जैसे निर्यात हो गया, निजन है, निर्जन हो गया, दुराचार हो गया, निर्भय, एक शब्द है निर्भय, इसको क्या हो जाएगा, नि धन भय, क्या होगा, जो विसर्ग है हमारा ये विसर्ग का सीधे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, सीधे हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा हमारा क्या है, निर्मल, निर्मल में विसर्ग है, नि धनमल करेंगे तो जो विसर्ग होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सीधे र में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से हमारा हो जाएगा निराहार, नि धन आहार, जो ये नि धन आहार जो विसर्ग है, इसका विसर्ग क्या है, र में चला जाएगा तो निराहार हो जाएगा, ठीक है। निर्धन हो गया, इसी तरह से निर्धन का भी इसी तरह से, निर्धन का भी होगा, जैसे नि हो गया प्लस धन हो गया, तो ये जो ये है हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का रंग परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सीधे निर्धन हो जाएगा। चीजों को देखिए तो समझिएगा, तोड़ मरोड़ के समझिएगा तो समझ में आएगा। हमको सारा खेल क्या करना है, इस नियम पे ही करना है, ठीक है, नियम से ज्यादा कुछ नहीं करना। सीधे बोल रहा है किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा, ठीक है।
अच्छा, इसको आप सोचे, मैं आप निर्बल कर करके दिखाता हूँ। तीसरा चौथा पांचवा कर दीजिए, इससे क्या हो गया हमारा निर्बल, निधन बल हो गया। ठीक है, निधन बल क्या हो जाएगा, निर्बल। अभी समझेंगे, अभी तो लिख रहा हूं मैं, रुक जाइए। क्या हो जाएगा, निर्बल। अब देखिए क्या बोला है, इसका विसर्ग के बाद किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा, तो ये क्या है, ब। ब क्या है, प फ ब, यानी प वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, प वर्ग का तीसरा, प फ क्या है, ब है, तीसरा है। ठीक है, ये हो गया किसी वर्ग का, ये तीसरा हो गया, तीसरा ब हो गया। ब का फिर सीधे क्या हो जाएगा, रंग परिवर्तन हो जाएगा। तो ब का फिर सीधे रंग परिवर्तन क्या हो जाएगा, इसका ब है, नी लिखेंगे और ब लिखेंगे, जो इसका विसर्ग है, विसर्ग का सीधे रंग परिवर्तन करेंगे। कुछ भी नहीं करना है एकदम, इसमें तो बस केवल र में परिवर्तन कर देना है, बात खत्म। कुछ भी हो, बात उसका, बात खत्म। इसके बाद हमारा हो जाएगा दूसरा दूसरा दूसरा। कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, देख रहा है, कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, जैसे नमस्कार। सही बात। देखिए इसमें कुछ भी करना नहीं है हमको, बस केवल समझना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। जो दिमाग लगाते हो ना इधर उधर मैसेज करने में, स्क्रॉल करने में वीडियो, वो दिमाग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए यहाँ लगाना है बस। कितना, 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगाओगे, 2 मिनट लगाओगे तो पूरी संधि कर दोगे, 2 मिनट नहीं लगाना है। जैसे नमस्कार, क्या कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, जैसे नमस्कार करेंगे तो क्या हो जाएगा, नमः, नमः धनकार। ठीक है, नमः धनकार, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें विसर्ग का क्या हो जाएगा, स में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नमस्कार। लोग बोलते हैं ना भैया, कहीं भी जाते हैं भैया नमस्कार। ठीक है, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं जैसे भी, तो ये हो गया नमस्कार। जैसे भास्कर हो गया, भास्कर, भास्कर किसका पर्यायवाची शब्द है बताना तो, जैसे भा धन कर, तो इसका क्या होगा, विसर्ग में, विसर्ग का सीधे इसमें परिवर्तन हो जाएगा स में। ठीक है, ये जो विसर्ग है, विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, स में। और कर को सेम लिख देंगे, भा को इधर लिख देंगे, तो भा का क्या हो जाएगा, ये विसर्ग का सीधे भास्कर हो जाएगा। तो भास्कर का पर्यायवाची क्या है, भानु भास्कर सुभाष दिनकर, किसका हो जाएगा, भानु भास्कर सुभाष दिनकर, ये सब किसका पर्यायवाची है, लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। तुम लोग कुछ करते हो नहीं, बस केवल सब मिल जाए ऐसे ही याद मिलते है ना। सोए सोए तो पढ़ते हो तुम लोग, जहाँ तक मुझे लगता है, तो सो कर मत पढ़ा करो, बैठ के पढ़ा करो। अगर पढ़ रहे हो तो सो कर, बैठ के सो कर पढ़, जैसे पुरस्कार हो गया, पुरस्कार में भी यही है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब संधि आपका यहीं से खत्म होता है भाई, संधि आपका यहीं से क्लियर हो गया। हम आपको पूरा क्लियर करा दिए संधि का चैप्टर। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ण। देखिए वर्ण, वर्णमाला में क्या आता है, वर्णमाला में हम जानेंगे कवर, टवल, सघोष, सरघोष, अंधस्थ व्यंजन। ठीक है, और कंठस्थ क्या होता है, तालव्य क्या होता है, मूर्धन्य क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे कल की वीडियो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोगों को समझ में सारी चीजें आ रही हो, तो चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लोगों की जोड़ दीजिए। तो मैं बार बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अगर अपना सपोर्ट दिखाएंगे उधर से, तो हमको लगेगा और हमारा मन क्या, मनोबल भी थोड़ा सा बना रहेगा आपके प्रति, और कि चलिए ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है। ठीक है ना, कितना टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, 1:10 हो रहा है, रात के 1:10 हो रहे हैं। सारा नोट्स तैयार हुआ, नोट्स तैयार करने के बाद आपको सारी चीज़ें बताई गई, तो थोड़ा सा आपका भी ये दायित्व तो बनता है, आपका भी थोड़ा सा ये फर्ज बनता है कि थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया जाए, ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें। मेरा कहने का मतलब है, शेयर भी कर दीजिए, जितने लोगों को शेयर करना है शेयर कर दीजिए, ताकि एक बार सबको अच्छे तरीके से जोड़ दीजिए। ठीक है, आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड नाइट बाय। और हाँ, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एकदम मस्ती में रहिए, हमेशा अच्छे काम करिए, लाइफ में कोई ऐसा गलत काम मत कीजिए जिससे माँ बाप का नाम क्या हो, और खराब।
क्योंकि कहा गया ना कि अगर माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकते हो तो कम से कम कोई ऐसा कृत्य मत करो, ऐसा कोई काम मत करो जिससे क्या हो, माँ बाप का नाम खराब हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, चला जाए, मिला जाएगा हम लोग कल। तब तक मेहनत से पढ़िए, एकदम खूब दबा के पढ़िए। 22-24 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है आपका, और आज 4 तारीख हो भी गया, 4 है कि 3 है, आज 1 बज गया ना, तो 4 तारीख हो गया, 3 तारीख था, अभी 1 घंटा हो गया 4 तारीख में, तो 4 तारीख में भी, ठीक है ना, कुछ ठीक है, नमस्कार।